हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर आईसी से रिलेटेड आउटपुट कॉइल जो होता है, उस कॉइल में जो स्विचिंग सर्किट होती है वो किस तरह से काम करती है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल भी होगा आपके लिए समझना इसको, क्योंकि ये टॉपिक आपके पावर आईसी के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, जो कि वी रेगुलेटेड 1 का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हम उस सर्किट को ड्रॉ करेंगे और आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पे स्विचिंग कैसे होती है पावर आईसी के आउटपुट कॉइल में, और वो आउटपुट कॉइल लाइन जो होता है ना, ट्रैक सप्लाई लाइन जो होता है, वो किस तरह से काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके फ़ोन में एक पावर आईसी होती है, या 2 पावर आईसी होती है, या 3 पावर आईसी होती है, या 4 पावर आईसी होती है, और उससे आउटपुट में इस तरह से कई कॉइल्स कनेक्टेड होते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा, इस तरह से कई कॉइल्स कनेक्टेड होते हैं। और वो कॉइल जो है, कुछ कॉइल तो मैक्सिमम कॉइल तो सीपीयू में कनेक्टेड होते हैं, और कुछ कॉइल्स ऐसे होते हैं जो सीपीयू में कनेक्टेड नहीं होते हैं। और उसमें इस तरह से फ़िल्टर कैपेसिटर भी लगे होते हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 से 11 तक भी होती है। तो ये सब कैपेसिटर क्यों लगे होते हैं और ये सर्किट किस तरह से काम करता है, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए पावर आईसी की इस आउटपुट सर्किट को समझने के लिए। आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना, तो आप हमारे इस वेबसाइट वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे जो 50% डिस्काउंट दिख रहा है, ये रिन्यूअल डिस्काउंट है, यानी जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इसको परचेज कर रखा है, उनकी आईडी अगर एक्सपायर हो रही है तो विद इन ए वीक यानी 7 डे के अंदर आपको क्या एक्सपायरी के 7 दिन के बाद या 7 दिन के अंदर आपको रिन्यूअल करना है, जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 7 दिन से ऊपर आप चले जाते हो तो आपको डिस्काउंट जो है नहीं मिल पाएगा। फिर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो लाइव क्लासेस के ऊपर मिलेगी, मतलब आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करने होंगे और उस लाइव क्लासेस पे आपको डिस्काउंट मिलेगी। उसके लिए आप जो है हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है ये वेबसाइट कोर्स को रिन्यूअल करना है तो 50% का डिस्काउंट है, जो कि एक्सपायरी के 7 डे के अंदर करना है, जिसमें 5G का बूट सीक्वेंस और 5G का क्वालकॉम नेटवर्क सेक्शन और मीडियाटेक नेटवर्क सेक्शन और एक्साइनस नेटवर्क सेक्शन ऐड हो चुका है वेबसाइट में। तो 5G का पूरा नेटवर्क सेक्शन ऐड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जो नए टॉपिक्स हैं वो भी ऐड हो गए हैं। तो अभी जो है आपको यहाँ स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करना होगा, और ये जो 6000 चल रहा है ना, ये आप दिवाली के अंदर अगर परचेज करते हो तो आपको ये 5000 में मिलेगा। और इसी कोर्स के अंदर आपको मोबाइल रिपेयरिंग के सभी कंटेंट मिलेंगे जो 5G से रिलेटेड हैं। बाकी नीचे की जो 3 कोर्सेज दिख रहे हैं, इनमें आपको जो है लैपटॉप रिपेयरिंग मिलेगा, लास्ट वाले में लैपटॉप और मोबाइल दोनों हैं। तो मोबाइल के जितने भी कंटेंट 8000 वाले में हैं, वो सभी कंटेंट 6000 वाले में भी हैं। बस 8000 और 7500 में क्या है, लैपटॉप भी एडेड है। ठीक है, तो आपको लैपटॉप रिपेयरिंग की भी सर्किट की वीडियोस मिलेंगी, तो यहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आप हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो, आपने अभी हमारा कोर्स नहीं लिया है, फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको ये वेबसाइट फ्री में मिलेगी। और साथ ही साथ लाइव क्लासेस के अंदर आपको 5G का बूट सीक्वेंस और 5G का नेटवर्क सेक्शन 32 डेज तक जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। मतलब 32 दिन के लिए आपको लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें 5G का डेड ट्रेसिंग बताया जाएगा, जितने भी 5G के लेटेस्ट फ़ोन हैं, और उन सेट के नेटवर्क सेक्शन को भी कैसे समझना है, रिपेयर करना, ये चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी अदर सेक्शन जितने भी हैं वो सभी इस वेबसाइट में पहले से ऐड हैं, तो इसीलिए आपको वेबसाइट भी फ्री दी जाएगी। और 32 दिन 32 डेज़ का जो है बूट सीक्वेंस की क्लासेस और नेटवर्क सेक्शन की क्लासेस आपको दी जाएंगी। 2 ही टॉपिक पे केवल वहाँ पे बात होगा, बाकी सभी टॉपिक जो हैं वेबसाइट में ऐड हैं। क्योंकि जो 2 टॉपिक हैं नेटवर्क और डेड का, सबसे ज़्यादा लेंदी और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और 32 दिन इनके लिए बहुत ही सफिशेंट है। मतलब इनमें आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, 5G लेवल पे अपडेट हो सकते हो। 4G की पूरी स्टोरी, 4G की पूरी सर्किट जो है इस वेबसाइट में पहले से अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और हमारा जो ऑफलाइन क्लास है, जो कि फ्रेशर के लिए स्टार्ट हुआ है, वो रनिंग में है।
तो जिनको भी ऑफलाइन ज्वाइन होना है वो इस महीने भी ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक है, मतलब आप जब भी आपको करना है आप कांटेक्ट करके, फ्रेशर स्टूडेंट हो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एडवांस कोर्स केवल करना चाहते हो, मतलब आपको काम आता है पहले से, आप अपडेट नहीं हो, आपको सही से ट्रेसिंग नहीं आती है, मतलब कि आपको आईसी लगाने निकालने में भी थोड़ा डाउट है, मतलब काम करते हो आप, एकदम से फ्रेशर नहीं हो, तो वो बैच जो है स्टार्ट होने वाला है, उसकी भी सीट बुकिंग चल रही है, आप कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसकी सीट बुकिंग चल रही है, उसमें हमारे पास 7 सीट अवेलेबल हैं, तो जिनको भी करना है केवल वो 7 सीट है उसको बुक करना होगा आपको पहले, फिर बैच जो है स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और लगभग सीट जो है फुल ही होने वाला है, कुछ ही सीट बचे हुए हैं, तो जिनको भी करना है वो कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट मंथ में तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सर्किट के ऊपर, जिसके बारे में हमें देखना था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक पावर आईसी यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब पावर आईसी जो है यहाँ पे पीएम लिख देते हैं। पावर आईसी के अंदर का पूरा सिस्टम हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं 2 मॉसफेट, जो कि पावर आईसी के अंदर ही होता है, इसको हम बाहर बना रहे हैं, क्योंकि आपको 2 ही चीज़ें बोर्ड में दिखती हैं, पावर आईसी, कॉइल और कैपेसिटर, और कुछ नहीं दिखता है। यहाँ पे हम 2 मॉसफेट बना रहे हैं, ये चीज़ आईसी के अंदर होती है, वहाँ पे उस आउटपुट लाइन में। एक ही कॉइल लाइन को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि ये आउटपुट लाइन है, यहाँ पे हम SW लिख सकते हैं। ठीक है, ये आउटपुट लाइन है, ये आउटपुट लाइन सीधा आगे जाएगा और एक बक कॉइल से कनेक्टेड होगा, और उसके बाद ये बक कॉइल के आउटसाइड में CPU कनेक्टेड होगा, ये CPU में जाएगा, और यहीं पे हमें जो है मल्टीपल कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, जो कि 8 या 10 होंगे, हम उतने नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, आपके समझने के लिए हमने यहाँ पे 4 कैपेसिटर बना दिया। अब यहाँ पे मॉसफेट जो दिख रहा है ये हमारा अपर मॉसफेट कहलाएगा, और ये हमारा लोअर मॉसफेट कहलाएगा। इस अपर मॉसफेट का ड्रेन है ये, और इस लोअर मॉसफेट का ड्रेन है ये। इस अपर मॉसफेट का सोर्स है ये, इस लोअर मॉसफेट का सोर्स है ये। तो हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं, ये ड्रेन हो गया, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, और यहाँ पे ड्रेन हो गया, बचा गेट। तो ये हमारा गेट जो है वो कनेक्टेड है इस पावर आईसी के अंदर, फिर इसका भी जो गेट है वो भी कनेक्टेड है इस पावर आईसी के अंदर। दोनों के गेट को कंट्रोल करता है पावर आईसी का इंटरनल लॉजिक, जिसमें यहाँ पे लिखा होगा अपर गेट यानी कि UG, और लोअर गेट यानी कि LG। ये आपको दिखेगा नहीं, स्कीमेटिक में भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर, मॉसफेट का स्ट्रक्चर जो है वो आईसी के अंदर ही इनबिल्ड होती है, तो आपको वो डेटा शीट में दिखेगा। अब ये जो सोर्स है वो इस फेस लाइन से कनेक्टेड है, जिसको हम फेस लाइन कहते हैं, जो आउटपुट होती है, और फेस लाइन कनेक्टेड है ड्रेन से, जो लोअर मॉसफेट से है। मतलब इस तरह का सर्किट बना हुआ है। अब ये सर्किट काम कैसे करती है, तो मॉसफेट के ड्रेन पर VPH पावर एंट्री करती है, VPH पावर। ये दोनों N चैनल के मॉसफेट होते हैं, तो यहाँ पे हम N बना दे रहे हैं, और यही VPH पावर आईसी के अंदर VDD सर्किट पे भी कनेक्टेड होती है, यानी कि पावर आईसी को पहले वोल्टेज चाहिए होता है, तो वो वोल्टेज वहाँ पे भी अवेलेबल होता है। अब होता क्या है कि जब पावर आईसी जनरेट करती है सिग्नल, तो कैसे करती है, वोल्टेज कैसे जनरेट करती है, ये आउटपुट वोल्टेज कैसे यहाँ पे हमें 0.8 वोल्टेज मिलता है, वो समझेंगे बक लाइन में। तो हम एक कॉइल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसे ही मोबाइल की पावर आईसी में 8 कॉइल 10 कॉइल लगे होते हैं, तो सभी सर्किट में इस तरह का सर्किट होता है, जो कि हमें केवल यहाँ से आगे का जो पार्ट है ना, बस यही दिखाया जाता है बोर्ड में, PCB में। बाकी ये जो पीछे का सेक्शन है, ये सब सेक्शन जो है पावर आईसी के अंदर ही इनबिल्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम उसके अंदर के सर्किट को समझा रहे हैं कि कैसे आपको यहाँ पे काम होता है, ये चीज़ें कैसे समझना होता है कि अंदर सर्किट काम कर रही है नहीं कर रही है। कहीं पावर आईसी में तो दिक्कत नहीं आ गई है, स्विचिंग नहीं हो रही है अंदर सही से, अंदर का मॉसफेट ख़राब हो गया है, अपर मॉसफेट या लोअर मॉसफेट, जिससे हमारी ये लाइन में GR लो हो गई है, पावर आईसी से ये प्रॉब्लम आ रही है,
या फिर ये लाइन शॉर्ट हो गई है, पावर आईसी से ये प्रॉब्लम आ रही है या सीपीयू से ये प्रॉब्लम आ रही है, समझना होता है। तो अभी हम अपर मॉसफेट पे जो गेट सप्लाई होता है इसमें वोल्टेज मिक्स फ्रेक्वेंसी होती है जो कि मिनिमम जो है 0.5 टू 1.5 के बीच होती है। तो 0.5 टू 1.5 हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों की गेट पावर होती है, ये गेट पावर अपर और लोअर दोनों की गेट पे इतनी वोल्टेज आती है। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, फ्रेक्वेंसी होती है जिसमें इस तरह का सिग्नल होगा, मतलब अपर सिग्नल ये जो लाइन दिख रही है ऑन टाइम है और ये डाउन होगा जो कि ऑफ टाइम होगा। इस तरह से ये चलता है, ऑन टाइम ज़्यादा होता है, ऑफ टाइम कम होता है। मतलब उस वोल्टेज के साथ एक फ्रेक्वेंसी भी आएगी, स्विचिंग फ्रेक्वेंसी जिसको बोलेंगे, गेट को कंट्रोल करने के लिए। ऑन टाइम इसमें ज़्यादा होगा और ऑफ टाइम क्या होगा, कम होगा। इस तरह की सिग्नल इस पर मिलेगी अपर मॉसफेट पे, जिससे क्या होगा, अपर मॉसफेट मैक्सिमम टाइम ऑन रहेगा और थोड़े टाइम के लिए ऑफ होगा, बस जब ये सिग्नल डाउन होगी तो ऑफ होगा। इसी तरह से नीचे वाले जो लोअर गेट हैं इन पे इसी का उल्टा होगा, ऑफ टाइम ज़्यादा रहेगा, ऑन टाइम कम रहेगा। ऑफ टाइम ज़्यादा रहेगा, ऑन टाइम कम रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, ऑफ टाइम ज़्यादा रहेगा, ऑन टाइम कम रहेगा। मतलब ये मॉसफेट जब ऑन होगा तो ड्रेन की जो भी वोल्टेज होगी वो सोर्स में जाएगी और सोर्स कनेक्टेड होता है ग्राउंड से, मतलब वोल्टेज ड्रॉप करने का काम करेगा। तो ये ऑन तो बहुत थोड़े समय के लिए हो रहा है, तो जो भी अवेलेबल वोल्टेज इसमें होगी वो बहुत कम टाइम के लिए ड्रॉप होगी और बहुत थोड़ा सा ड्रॉप होगी और ज़्यादातर ऑफ ही रहेगा लोअर मॉसफेट। तो इससे इस प्रोसेस से, इस स्विचिंग प्रोसेस से होता क्या है कि ये जो फेस लाइन है इसमें 0.8 टू 1.5 के बीच में, 0.5 टू 1.8 के बीच में एक वोल्टेज आती है। एवरेज वोल्टेज जो होती है 0.8 के अप्रॉक्स होती है, इस सर्किट में आउटपुट होती है, जो कि इन मॉसफेट के ड्रेन से भी स्विच होती है और स्विचिंग पॉइंट से भी रिलीज होती है। तो इसमें 0.8 वोल्टेज के अप्रॉक्स वोल्टेज हमें मिलना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उस वोल्टेज में इस तरह की ऑन ऑफ फ्रेक्वेंसी भी मिलती है जो कि एसी नेचर का कहा जाता है। तो ऑन ऑफ फ्रेक्वेंसी कॉइल के इस बक कॉइल की एक साइड दिखेगा और इसके आउट साइड में जब कैपेसिटर फिल्टर वाले जो लगे हैं वो इस फ्रेक्वेंसी को आने नहीं देंगे आगे, और यहाँ पे जो है प्योर डीसी सप्लाई मिलेगा और ये प्योर डीसी सप्लाई सीपीयू में जाएगा और उसी टाइम यहाँ से एक बैक साइड रिटर्न लाइन जाएगी, यहाँ से एक रिटर्न सर्किट होगी जो कि आपको फ़ोन में दिखता भी है और ये यहाँ कनेक्टेड हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक। ये फीडबैक लाइन आउटपुट सप्लाई को चेक करने के लिए है कि उसके अंदर जो पावर्स बन रहे हैं वो प्रॉपर हैं कि नहीं। अगर उनमें फ्रेक्वेंसी मर्ज होके आ रही है, यानी कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कैपेसिटर आपने रिमूव कर लिया, सभी के सभी कैपेसिटर आप रिमूव करोगे तो इसमें वोल्टेज में थोड़ी हलचल रहेगी और वो हलचल जो है फीडबैक में जाएगी तो आईसी को प्रॉब्लम होगा, मतलब आईसी समझ जाएगी कि हमारी आउटपुट वोल्टेज में फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये आईसी जो है वो ऑफ हो सकती है, या फिर फीडबैक ही ओपन हो गया तब भी हमारी आईसी जो है स्विचिंग करना बंद कर देगी, कोई भी वोल्टेज इसमें हमें प्राप्त नहीं होगा। कॉइल के एक साइड आप डीएसओ लगाओगे, फ्रेक्वेंसी दिखेगी, दूसरे साइड लगाओगे कोई फ्रेक्वेंसी नहीं दिखेगी, प्योर डीसी दिखेगी वोल्टेज। तो स्विचिंग फ्रेक्वेंसी कॉइल के इन साइड होगा, मतलब जो पावर आईसी साइड कनेक्टेड है। अब ये हमने पहले ही बताया कि मॉसफेट आपको बोर्ड में नहीं दिखेंगे, ये सब आईसी के अंदर के सर्किट के बारे में बता रहा हूँ मैं। कॉइल और कैपेसिटर और फीडबैक लाइन, ये तीन चीज़ें दिखती हैं सर्किट में। तो आपको ये जो पैरेलल कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे आपने देखा अभी ये जो पैरेलल कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनमें से एक दो कैपेसिटर रिमूव कर दोगे चलेगा, लेकिन सभी कैपेसिटर को रिमूव नहीं करना है, नहीं तो इसमें कॉइल के आउटसाइड में जो फ्रेक्वेंसी रिलीज हो जा रही है वो फ्रेक्वेंसी रह जाएगी और वो फ्रेक्वेंसी रिटर्न बैक साइड में जाएगी तो आईसी अपना सिक्योर मोड में चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आईसी सिक्योर मोड में नहीं गई तो फ्रेक्वेंसी सीपीयू को हीट करेगी और सीपीयू उस समय फॉल्टी हो जाएगा, या फिर सीपीयू ओवरहीट होना शुरू हो जाएगा, सीपीयू ओवरहीटिंग होगा।
तो आपको ये सर्किट को समझने के लिए DSO समझ लगाना पड़ेगा। DSO यहाँ लगाओ, DSO यहाँ लगाओ। अगर फ्रिक्वेंसी मिल रही है दोनों साइड, मतलब कि प्रॉब्लम है, या तो कॉइल आपका ख़राब हो गया, शॉर्ट हो गया अंदर ही अंदर पूरा, या तो आपके किसी ने ये कैपेसिटर को निकाल रखा है पूरे, तो उस कंडीशन में आप कॉइल चेंज करोगे, काम हो जाना चाहिए। नहीं होता है, कैपेसिटर चेक करोगे लगे हुए हैं, फिर भी फ्रिक्वेंसी दोनों साइड हो रही है, मतलब कि पावर आईसी गया हुआ है, पावर आईसी को चेंज करो। ऐसा हो रहा है कि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है जिससे हमारी आउटपुट में भी फ्रिक्वेंसी जा रही है और फ़ोन हमारा रीस्टार्ट कर रहा है। कुछ टाइम में ऐसा होगा रीस्टार्ट कर रहा है, कुछ टाइम में ऐसा होगा कि फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा है, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है। तो आपको ये चीज़ें इस तरह से समझ में आती है। तो ये सर्किट को स्कीमेटिक में देख सकते हो आप, स्कीमेटिक ओपन करके, बहुत ही सिंपल है। ये कॉइल मॉसफेट तो नहीं दिखेंगे, कॉइल दिखेगा, कैपेसिटर दिखेगा, फीडबैक दिखेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये सर्किट को आप स्कीमेटिक में देख पाओगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल सा है, वीरेगुलेटेड वन सेक्शन में होता है। इसके आगे की चीज़ों को सीखना है, समझना है इसी तरह से मोबाइल रिपेयरिंग को डीप में, तो आप हमारा लाइव क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और 15 अक्टूबर से ये लाइव क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको इसमें वेबसाइट कोर्स भी फ्री मिलेगा, और इस वेबसाइट कोर्स में भी आपको पूरे कंटेंट जो हमने दिखाए स्टार्टिंग में वीडियो के, वो कंटेंट भी आपको साथ में मिलेगा। उसमें 5G की पूरी नेटवर्क सेक्शन और 5G का बूट सीक्वेंस और ऑल अदर सेक्शन जितने भी हैं छोटे मोटे सेक्शन, वो सब है। और ये वेबसाइट टाइम टू टाइम अपडेट भी होता है, मतलब इसमें और भी चीज़ें ऐड होने वाली हैं। तो अभी जो है आपके पास अच्छा मौका है 4G और 5G को एक एडवांस लेवल पे सीखने के लिए, और इस चीज़ को आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको डिसीजन लेना है कि आप कहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हो, किससे ट्रेनिंग लेना चाहते हो, और किस प्रकार से मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और इसे लाइक करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी करिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।